बड़ी खबर सामने आई है किस तरीके से यहां पर आबकारी नीति को बनाने वाले मनीष सिसोदिया की मुश्किलें तो बढ़ गई, अब केजरीवाल की भी मुश्किलें बढ़ गई है। और बड़ी खबर सामने आ गई है कि ईडी ने केजरीवाल को समन जारी कर दिया है। 2 नवंबर को केजरीवाल जी से पूछताछ होगी। अप्रैल महीने में सीबीआई ने केजरीवाल से 9 घंटे की पूछताछ की है, अब ईडी करेगी। और सुन लीजिए, इसमें आम आदमी पार्टी की बड़ी नेता आतिशी मारलेना, जिन्हें अभी अभी कई ऐसे विभाग मिले हैं, उन्होंने खुलासा किया है कि 2 नवंबर को ईडी गिरफ्तार कर लेगी। हालांकि वो दूसरे स्टाइल में बोल रही थी, कह रही हैं कि उसके बाद हेमंत सोरेन का नंबर है, उसके बाद तेजस्वी यादव का नंबर है और आम आदमी पार्टी से भाजपा डर गई है। पत्रकार जी मौजूद है, नमस्कार आपको सबसे पहले पत्रकार जी, और बताइए कि आखिर बौखलाहट ये रंग लाई कि अब आतिशी खुद ही अपने मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करा रही हैं और कह रही हैं कि 2 नवंबर को गिरफ्तार हो जाएंगे। तो क्या आतिशी एक ढोंग रचने की कोशिश कर रही है ताकि जनता ये समझे कि सबको पता है कि ये मोदी के इशारे पर हो रहा है? मतलब ईडी सीबीआई को बदनाम करने की क्या ये कोशिश है, क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा है, ईडी या सीबीआई को बदनाम करने की बात है कि आपको बता रहे हैं, जिस समय चुनाव होते हैं, काउंटिंग होती है, तो उस समय जब तक आदमी जीत रहा होता तब तक तो ठीक है, जो ही पीछे होता कहता बेईमानी हो गई। फिर जब थोड़ा सा आगे होता है तो दूसरा कहने लगता बेईमानी हो गई। दूसरी, जुआरी जब खेलते हैं जुआ, तो जुआरी जब हारने लगता है तो क्या कहता है कि देखिए बेईमानी हो रही है। चोर जब पकड़ा जाता है, चोर लुटेरे चिन्नी चोर, तो कहते हैं हमारे साथ गलत हो रहा, बेइंसाफी हो रही है, और अपने को सही बनते कि देखे कितना गलत हो रहा। तो ये एक कुदरत का नियम है, ऐसे ही ये कर रहे हैं। अब आपका बता रहे हैं कि ये इन्वॉल्व हैं, ये अभी से नहीं। एक सीनियर आईएएस सचिव ने इनको बहुत बार इनको नोटिस भेजी, मेमो भेजा, कहा कि आप गलत कर रहे हैं नीति में, ये इस तरह का। उन्होंने क्या किया, बात को दाब दिया। तब उन्होंने शिकायत की है, पहले इनको मेमो दिया बाकायदे, ये सब ऑन रिकॉर्ड है। फिर उसने एलजी से शिकायत की। उसके बाद क्या हुआ आपको बता रहे हैं कि ईडी की चार्जशीट में बीआरएस की नेता के कविता और अकाउंटेंट उनके बुच्ची बाबू के ने बयान बाकायदे दर्ज कराया है, बुच्ची बाबू ने, कि ये आदमी जो शीश महल में रहता है, ये आदमी मेन है, दर्ज कराया। इसके अलावा दिनेश अरोड़ा 19 मार्च 20 मार्च 2021 को विजय नायर ने, आपके संचार प्रभारी, आज लोगों ने इनसे मुलाकात की और इनको पैसा दिया। अब आपको बता दें, कुछ लोग ऐसे होते हैं, किसी जाति को हम नहीं कह रहे हैं, जिनके यहाँ शादियां इस उसमें होती हैं कि अरे भाई तू कितने बार तेरी कुर्की हुई? बोले 15 बार। बोला तू मेरे लायक ही नहीं, मेरी तो 40 बार हुई। जिसके पास 40 बार कुर्की होती है वो बड़ा माना जाता है। लोन ले लेना, पैसे ले लेना एक लोगों की प्रवृत्ति होती है। ऐसे लोग भी हर समाज में हैं। और ऐसे लोग क्या करते हैं, किसी कंपनी का, किसी राजनीति में टॉप पे पहुंच जाते हैं, दूसरों को फंसाते रहते हैं, और वो आखिरी में वो तब तक महल से बाहर नहीं होते जब तक उनको कोई हाथ पकड़ के, या फिर इनका उनको कोई हाथ के साथ कोई जब तक पीछे से धक्का नहीं देता तब तक वो लोग बाहर नहीं निकलते। केजरीवाल की आज यही पोजीशन हो गई है। मारलेना बेचारी बहुत मेहनत कर रही है कि वो बन जाए। इस पार्टी में तय हो गया है, इनको किसी तरह से भेजो 2 नवंबर को। ये अंतरात्मा की आवाज़ निकल रही मारलेना की, भैया तुम जाओ, हम गंगा नहा ले। ये पूरी केजरीवाल की पार्टी कर रही कि जो मेन है इसको किसी तरह से भेजो, टंटा दूर हो। कभी कभी आपने देखा होगा, कोई आदमी अगर जाता है तो लोग बाद में पैर छूते सड़क के कि भैया चलो तुम निकले, हम इतनी दूर से नमस्कार करते। लोग कहते हम गंगा जी नहा लेंगे, हम वो नहा। हकीकत बतला रहे हैं, अंदर अंदर खुशी है आप कार्यकर्ताओं में कि पूरी पार्टी को करने वाला, पूरी पार्टी जेल में जा रही, पूरी पार्टी बंद होने जा रही है। एक से एक अच्छा वर्कर था, एक से अच्छा ईमानदार, और इस आदमी ने क्या कर दिया, अब ये पकड़। अब आप आइए, ईडी की चार्जशीट में इनका नाम तमाम जगह पे,
गलती एक हुई है, ये आदमी इतना चालाक था, इसने जानबूझ के CBFIR से अपने को सेव कर लिया। पहले अरेस्टिंग इसकी होनी चाहिए। ये इस देश का दुर्भाग्य रहा। मैं आपको बता रहा हूँ, एक प्रियदर्शनी घोटाला हुआ था, एक सीमेंट का घोटाला हुआ था जिसमें इंदिरा जी इन्वॉल्व थी और उसमें अब्दुल रहमान अंतुले बेचारा चला गया, अब्दुल रहमान अंतुले चला गया। तमाम ऐसे बड़े मामले में एक दूसरा क्या है कि ये लगातार अपनी बीवी को टेंड कर रहे हैं उसको बनाने के लिए। ये मान लेना कि ये अंतरात्मा की आवाज़ निकली है कि ये 2 अरेस्ट हो जाएंगे, क्योंकि हर पार्टी के लोग चाहते हैं ये अरेस्ट हो किसी तरह। मगर आपको बता रहे केजरीवाल ऐसे मतलब गाय के उसका बना हुआ है या ऐसी मिट्टी का बना हुआ है जो इस्तीफा, अगर ये आदमी इस्तीफा दे दे, शीश महल से बाहर आ जाए, इसकी बहुत इज्जत हो जाए। आप देखिएगा बेइज्जत होने के बाद भी इज्जत ये नहीं, और ये अभी भी चाहता कि हम जेल से चलावे नहीं तो मेरी बीवी बना दे। आज इसने सुबह सुबह ये कोशिश की। अब आपको बताना है कि इनका कई जगह नाम है, मेन यही तमाम लोगों से जितना पैसा आया है वो बीच में माध्यम रहे, संजय सिंह कहीं ये हर एक से मिलाया इनको गया है, बाकायदे एफिडेविट हुआ। अब आपको बताना है क्या कह रही है मार्लेना जी, सुनिए, ये नहीं कह रही इनसे कहलाया जा रहा। केजरीवाल कल से लेके आज तक नहीं बोला, वो सिर्फ इस चक्कर में हमारी बीवी को बना दो, हमारी बीवी को बना दो। अब मार्लेना क्या कह रही है कि हेमंत सोरेन, तेजस्वी यादव, पिनरई विजयन, MK स्टालिन, इन सबको भी अब अरेस्ट किया जाएगा। जो भी आदमी मोदी के रथ को, मोदी के जीत के रथ को रोक ले। अब आप बताइए मार्लेना क्या कह रहे हैं, मोदी के जीत के रथ को रोकने की हिम्मत, तो मोदी के जीत का रथ तुमने पहले मान लिया कि मोदी जीत गए और उसके रथ को जीतते हुए रथ को आप रोकने के लिए, मतलब राहुल गांधी नहीं जिसने पूरा जीवन लगा दिया, सोनिया गांधी ने अपने बच्चे को कितना टेंड किया, जगह जगह गया, उसका आप नाम नहीं ले रही, प्रियंका गांधी का नहीं ले रही, रॉबर्ट वाड्रा का नहीं ले रही। आप इन नेताओं को लिया कि मोदी की जीत के रथ को रोकने पे जो भी कोशिश करते हैं, जो भी मोदी का रथ रोक सकने की या उनके रथ को रोकने के सामने आने की हिम्मत रखते हैं, उनको जेल भेजा जा रहा ताकि मोदी अपने आराम से, यही नेता है। और अब आप आइए, इन्होंने जिन नेताओं का नाम लिया, किसका लिया? हाँ। हेमंत सोरेन जी जीत नहीं रहे, हार रहे हैं। तेजस्वी यादव के बल पे, अगर आज तक तेजस्वी यादव ना चीफ मिनिस्टर बन पाए ना अपने बल पे जीत के आ पाए बिहार में, कतई नहीं, लालू के दम पे जीत करके आए। लालू की उम्र कितनी, स्वास्थ्य खराब रहता है, आज भी अकेले जीत के नहीं तेजस्वी आ पाते, लालू यादव सबसे गठबंधन करके। तीसरा नाम लिया कि पिनरई का, विजयन का, ये नहीं। अब आइए MK स्टालिन, क्या है? कुछ नहीं है। करुणानिधि के उससे ये जीत करके आ जाते थे इनके बाप, इनके पापा। MK स्टालिन की कोई वो वैल्यू ही नहीं है, वहाँ बुरी तरीके से हार रहे हैं ये लोग। आप देखेगा लोकसभा में क्या पोजीशन होती है, इनका ये नाम ले रहे हैं कि ये लोग रथ रोक रहे थे। अब ये कह के इन सबको भड़का रही हैं, ये नहीं कह रही, और ये भी कह रहे हैं कि ये सब जेल जाएंगे। असलियत ये है, कुछ और है कहानी, और लोग जेल जाएंगे, इनकी पूरी पार्टी जेल जाएगी, तमाम नेता जेल जाएंगे, आप पार्टी का कार्यालय सीज होगा, उसका सिंबल सील होगा, पूरी पार्टी पक्षकार बन गई है, और मैडम CM भी जाएंगी। ये बात है। कभी कभी क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ, एक चोर चोरी करके आ गया अपने गाँव में, वो जानता था पुलिस आएगी, तो उसने पूरे गांव में क्या कह दिया, रात को हमला होने वाला है, कुछ डकैत आ रहे हैं, वो बंदूक लेकर के आएंगे और सब खाकी वर्दी पहन करके आएंगे, पुलिस के भेष में आएंगे, हम सबको विरोध करना है और उनको किसी भी सूरत में अंदर नहीं घुसने देना। रात को भाई पुलिस आई तो पता चला, उन लोगों ने बताया कि एक चोर आपके यहाँ छिपा हुआ है। तब गाँव वालों को मालूम हुआ असलियत, गाँव वाले भिड़े जा रहे थे। यही होता, चोर की दाढ़ी में तिनका। अब ये क्या करे, अपने लोगों का नाम नहीं बता रही कि राघव चड्ढा का क्या होगा। अब उनके घर पे लड़ाई चल रही है, हकीकत में बंगले का जो सपोर्ट है वो राघव चड्ढा के साथ है। ठीक है, केजरीवाल जी अपनी बीबी को बनाना चाहते हैं। जब ये 9 घंटे से अप्रैल में पूछताछ हुई थी तो इन्होंने आकर के आधी रात को मीटिंग बुलाई राय से करके, और वहाँ पे अपनी वाइफ को, इनको मैं आपको बता रहा हूँ, आई कांटेक्ट जैसा इंटरनेशनल टफ चैप्टर, उनकी लगभग सारी एक्सरसाइजेज इन्होंने अपने वाइफ को समझाई हैं। आईब्रो मोशन की सारी एक्सरसाइज जो बेहद टफ हैं,
बहुत कम हीरोइनों को इंटरनेशनल लेवल पे मालूम है। आई कांटेक्ट, आईब्रो वो और लिपसिंग, ये सब चीज़ें डायलॉग के साथ वो कैसे, बहुत से भाषणों में क्या चलता है, पीछे से डायलॉग चलता है और लिपसिंग चलती है नारों के साथ। कभी कोई भी नारा लगा नहीं पाते अच्छे नेता। एक नारे का एक वो होता है, उसका अपना एक स्टाइल है, जैसे जय श्री राम, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, तमाम ऐसे वो हैं, जय हो। तो ये सब उनको प्रैक्टिस 7-8 शीशे टूट गए हैं, क्योंकि उनको प्रैक्टिस कराई जाती है। दुनिया के इतिहास में लिखा जाएगा, ऐसे करके सामने शीशा टूट जाता है, शीशे के सामने उनको कराएंगे। मगर आपको बताना है, मैडम सीएम नहीं बन पाएंगी। ठीक है। 18 नवंबर को उनकी तारीख है मुकदमे में, तमाम उनके ऊपर मुकदमे हैं। दूसरी बात, आपके लोगों का क्या कहना, मैडम बहुत कस के आँख करके वो करती थी, अंदर किसी को जाने नहीं मिलता था, आगो चड्डा के अलावा कोई जा नहीं सकता था। जब से शीश महल बना, तो आपको बताने लोगों की डिमांड ये है कि इनकी जगह और कोई महिला हो। ठीक है। और आपको बताना है कि सुल्तानपुर, अमेठी, रायबरेली, यहाँ से डिमांड चल रही है अनीता सिंह को लाओ, संजय सिंह की बीबी को। इन्होंने आश्वासन भी दिया उसको, नहीं तो वो बयान देने वाली थी। और उधर सिसोदिया जी के उसमें जेल में, जो आपको मालूम होगा, उसका भी त्याग है उस लेडी का, उसने बहुत किया। या तो उनको बनाइए या फिर बनाइए सिसोदिया जी की मिसेज। वास्तव में जैसे लक्ष्मण की वाइफ का त्याग है, कुछ भी हो सिसोदिया जी की वाइफ का, यहाँ वाली उनका भी इतना त्याग। और ये क्या कहता है, गंदी बीमारी है। केजरीवाल क्या कहता है, गंदी बीमारी। अब वहां लोगों को कहना है ये खुद बीमारी है इनकी वाइफ के लिए, ये सबसे गंदी बीमारी है यहाँ की। मैं आपको बता रहा हूँ, तमाम जगह केजरीवाल की वाइफ फंसेंगी। ठीक है। हिंदुस्तान का एक बहुत अच्छा नेता, सत्य दलाली में उसका नाम आया, और बाद में पता चला जब वो प्रेसिडेंट के पास गई एक टॉप पोस्ट के लिए, तब पता चला कि वो व्यक्ति तो था, मगर उसके साथ उसकी वाइफ थी जो फॉरेन की थी। एक बोफोर्स घोटाला का नाम आया। यहां आपको बता रहे हैं, राजदार है इसकी वाइफ, राजदार है, सबसे मेन राजदार। अगर पैसा किसी के पास है इतना सब, तो इनकी वाइफ के पास है। बहुत बड़ा देश के साथ मजाक हो जाएगा। याद रखिएगा, अली बाबा 40 चोर में एक मर्जीना थी, एक मर्जीना थी, एक मंत्रा थी। किसमें? त्रेता युग में, द्वापर में गंधारी थी, कहना नहीं चाहिए। याद रखिएगा, ये गलती ना हो। अगर गलती हो गई, कश्मीर में भी यही गलती होगी थी। शेख अब्दुल्ला के बाद उनके दामाद को बना दिया गया था, उस लेडीज को। अगर इस महिला को लाया गया तो बता रहे आप पार्टी और तमाम वो देश के लिए बहुत बार। मैं केजरीवाल जो है अपनी बीबी को ही लाएगा, ये जो शीश महल में रहती। और शीश महल फिल्म देख लीजिए, बिल्कुल वही पोजीशन होगा इस देश को बेचने वाले। आपको बता रहे, फिर हम आपको बता रहे हैं कि कलमकार अगर जब नहीं होंगे तो आपको बता रहे ये देश बेच खाएंगे। अगर केजरीवाल आज जा रहा तो कलमकारों के बल पे जा रहा है। ये कलमकार कैसे लिखते हैं, तलवारों से के सामने, और लिख करके ये जितने मुलजिम गए हो, चाहे बोफोर्स घोटाला हो, चाहे हवाला घोटाला हो, सब में पत्रकारों ने अपना खून बहाया है और गर्दन तलवार के सामने रखी है। ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर आतिशी मार्लेना ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी है, केजरीवाल जेल जाएंगे 2 नवंबर को, उसके बाद हेमंत सोरेन, उसके बाद तेजस्वी यादव, क्योंकि बुरी तरीके से केजरीवाल शराब घोटाले में फंस गए हैं। अब ईडी के सामने केजरीवाल जी जाएंगे, देखते हैं क्या सिनेरियो होता है। 2 नवंबर को हमारा इंतजार रहेगा और हम आपको उससे भी अपडेट कराएंगे। फिलहाल आपकी जो भी राय हो इस खबर के बाबत जरूर कॉमेंट करके बताएं। शुक्रिया आपका।